हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम आपको घुमा रहे हैं उदयपुर की सड़कें। ये है दूध तलई लेक से जा रहे हैं हम लोग सिटी पैलेस की ओर। अभी अभी हम उतरे हैं करणी माता मंदिर से। दूध तलई लेक पर भी एक घूमने की जगह है और ये आ गए हैं हम सिटी पैलेस में। देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी बाउंड्री, ऊंची ऊंची ये पार्किंग के स्थान है और यहीं पर मिलती है आपको टिकट। ट्रेन से भी हम सिटी पैलेस के अंदर घूम सकते हैं। में जाना चाहिए जी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। लेफ्ट साइड बस है। अरे ठीक है। ये तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम आपको आजकल अपने उदयपुर ब्लॉग के बारे में दिखा रहे हैं। ये देखिए सिटी पैलेस की खूबसूरती देखते ही बनती है और इतना खूबसूरत ये लग रहा है। एक तरफ लेक और एक तरफ सिटी पैलेस। ये देखिए हम लोग आज सुबह ही करणी माता मंदिर में गए थे और वापस आते हुए हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें छोड़ा है दूध सागर लेक पर और फिर वहाँ से हमने किया है ऑटो। दोबारा हम आए हैं सिटी पैलेस में और ये देखिए सिटी पैलेस कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। हमने यहाँ से लिया है म्यूज़ियम का टिकट और अब हम लोग जो है म्यूज़ियम में जा रहे हैं। म्यूज़ियम में जाने के लिए कम से कम हमें 800-900 मीटर अंदर जाना पड़ेगा और जाते जाते हम लोग ले रहे हैं झील के किनारे का मज़ा, पिछोला लेक का, दूध तलई लेक का। उदयपुर तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लेक का शहर है और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ किले हैं, पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं और यहाँ का स्ट्रीट फूड और यहाँ का जो अब नवीनीकरण हो गया है, ये सब कभी राजा महाराजाओं के समय में यहाँ कितना खास होगा, कितना अच्छा होगा, देखने से पता चल रहा है कि क्या राजा महाराजाओं का टाइम रहा होगा। कितने ऐशो आराम से रहते होंगे वो लोग यहाँ पर। कितने किले बनवा रखे हैं और बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है और बहुत ही इन्हें देखकर हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमारे होटल से कुछ ही दूरी पर जगदीश टेम्पल है और जगदीश टेम्पल की कुछ ही दूरी पर साइड में ही सिटी पैलेस का रास्ता है और इसका फर्स्ट रास्ता यहाँ से है दूध तलई लेक की तरफ से और सेकंड रास्ता जगदीश टेम्पल के पास से है। आप अगर यहाँ आए और आकर के आपकी बारिश हो जाए महल में तो कितने ही मज़े हैं। ये देखिए इतनी तेज़ बारिश हो गई है, बहुत मज़ा आ गया है एकदम से देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लोग झील में बोटिंग कर रहे थे वो लोग भी बारिश में धीरे धीरे किनारे पर आ गए हैं और सब टूरिस्ट यहाँ बैठ गए हैं टिन शेड में और हम लोग फिर भी बारिश में ही भीगते भीगते म्यूज़ियम तक पहुँच ही गए हैं। ये देखिए कितनी कलाकारी और कितनी तेज़ बारिश और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम उदयपुर में जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ वहाँ बारिश हो रही है, जबकि घर में चलने से पहले हमें ऐसे लग रहा था उदयपुर कितनी गर्मी होगी और हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। इससे अच्छा तो हम गंगोत्री ही चले जाते हैं, लेकिन हम लोग उदयपुर आ गए हैं और यहाँ का मौसम हो गया है ठंडा ठंडा कूल और हम गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। देखिए और भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर और हम लोग राजा महाराजाओं का सामान देखेंगे, धरोहर देखेंगे अपने देश की। महाराणा प्रताप जी की तलवार, उनके वस्त्र, किस तरीके से युद्ध में वो लड़ते थे और किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती थी, वो सब यहाँ म्यूज़ियम में दिखाया जाता है हम सबको और हम उसी को देखने के लिए यहाँ आए हैं। जय हो गणपति महाराज जी की। ये भी शायद उसी प्राचीन काल की ही मूर्ति हो। ये देखिए सामान आपका, भिन्न भिन्न प्रकार की तलवारें, हथियार युद्ध में जो प्रयोग आते थे और ये शायद बुलेट प्रूफ बहुत कुछ यहाँ पर है। देखिए आप।
पिंजरा। डाक कबूतर पिंजरा, हाँ। अच्छा इनमें रखा है। उड़े था कहाँ से? अरे ये बना के दिया, अभी तो बंद कर दी होंगी, काश छोड़ना होता है उसको। ओह माय गॉड, फास्ट टेक्नोलॉजी थी कबूतर डाक पिंजरे की। और इसके अंदर रख देते हैं ईगल में। हाँ मुझे तो कुछ याद आ गया। अपने महल में मैं कहाँ बैठती थी। ये पता नहीं क्या बने मेरे नानी के। वाह क्या बात थी, रानी महारानियों की तो बहुत ठाट थे। अच्छा मैंने हमेशा रानी महारानियों के महल देखे हैं ना, उन्हें कोई सुविधा नहीं थी, उनके पास कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, कोई अटैच बाथरूम बाथरूम कुछ नहीं था बेचारियों के। बल्कि रानी महारानियों तो हमें वर्तमान में इसके राजा महेंद्र सिंह हैं और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी कराते हैं और बहुत महंगा है ये होटल। 2 करोड़ से कम में यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं होती है। सिटी पैलेस में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन कराई जाती है, बहुत 250 मेहमानों के रहने की व्यवस्था भी है इसमें, बहुत सुंदर सुंदर शाही कमरे भी हैं इस महल में।
ये है रानी महारानियों की रसोइयाँ, उनकी चूल्हे शायद हैं भी या नहीं, या सरकार ने ऐसे ही बस हम लोगों को दिखाने के लिए कि खाना उनका प्राचीन तरीके से ही बनता था बना रखे हैं। और ये पतली पतली गलियाँ जो किचन से जा रही हैं, ये बर्तन उनके महल में बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, चोर गलियाँ शायद ये उस ज़माने की। और आजकल तो यहाँ लाइट भी है, हो सकता है उस ज़माने में यहाँ लाइटें भी ना होती हो। बहुत ऊंची नीची चोर गलियाँ, और रास्ते में राजा महाराजाओं के बैठने की भूखे। देखिए इसकी बात कर रही थी मैं, ये रसोइयाँ बना रखी हैं। यहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था होगी। यहाँ कितना धुआं रहता होगा, यहाँ पे कोई नवीनीकरण नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे कोई मॉडर्न तरीके से खाना बनता होगा। अंदर ही अंदर इस महल में पता नहीं कहाँ से घुस के कहाँ निकल रहे हैं, ना घुसने का पता ना निकलने का पता। इस तरीके से महल की रचना की गई है कि आदमी अगर अकेला हो तो इसमें खो ही जाए, उसे यही ना पता हो कि मैं कहाँ से घुसूँ और कहाँ से निकलूँ। इसीलिए शायद इसमें इन तरह के महलों में कोई घुसता होगा तो अंदर ही अंदर मारा जाता होगा। ये देखिए पंखा पुरानी प्राचीन शैली का, ये झाड़ फलूस शीशे, ये कहते राजाओं के बैठने की जगह थी, ये उनकी सामान था, दिखाया गया है, यहाँ पर रखा गया है। किचन से आ रहा था ये रास्ता। और इसी तरीके से रानियों के लिए भी बना रखा है, रानियों के श्रृंगार घर भी हैं। बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर, पता नहीं किस तरीके से इतने लंबे लंबे कॉरिडोर, इतने बड़े बड़े महलों में जाने कितने लोग रहते होंगे और कितने लोगों का रोज़ खाना बनता होगा, किस तरीके से मैनेज होता होगा। आप पूरा वर्णन पढ़ सकते हैं फुर्सत में बैठ कर के क्या है इसका महत्व और कैसे कैसे होता था। यहाँ पर पुराने बर्तनों को सजा दिया गया है, दिखाया गया है जो राजा महाराजा यूज़ करते होंगे उस समय में बर्तन, और पूरी महल का नक्शा दिखा रखा है किस तरीके से यहाँ महल का नक्शा है। पर महल तो बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है, और रहने वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा दिलदार होंगे। ये बड़े
सेक्शन। कोई बात नहीं, यहाँ खड़ा हो जा बस बीच में, एक फटाफट एक फोटो। सिटी पैलेस में हमने बहुत मज़े किए। यहाँ पे है म्यूज़ियम, बुक शॉप और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही हैं, ब्लॉक प्रिंट साड़ी टाइप। लेकिन मुझे हाथ का सामान ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए जो है हम कुछ नहीं लेंगे। ये खड़े हैं यहाँ पर, इतने ऊंचे ऊंचे दरवाजे हाथी और घोड़ों के लिए होते होंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े हाथी भी बना रखे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये शायद यहाँ पर हाथियों के खड़े होने का एरिया होगा। बड़ा हुआ है बे।